तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये होली वाले दिन की वीडियो, मतलब कि कल की बृहस्पतिवार था। तो यहाँ पे मैं, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा है कि मैं कपड़े बांध ही रही थी, तो यहाँ पे आ गई हैं दीदी। तो ये भी देखने लगी, मैं इनको दिखाई रही, मतलब बांध ही रही थी, तो ये इनको दिखा रही हूँ कि क्या क्या मतलब दे रही। तो ये पूछ रही थी कि किसको किसको देगी। तो यहाँ पे मैंने इनको बता दिया, मैंने कहा इंदू का, नीरज भैया का। और फिर मैंने बताया, मैंने कहा मम्मी आ रही है आज, तो मैंने मम्मी के लिए भी निकाल लिया। तो इनको दिखाया भी, तो कह रही थी कि अच्छा है सूट, और दिखा लेना कि अगर पसंद आएगा तो ठीक है। और यहाँ आपको दिखा दूँ जी, देखिए जेठानी जी मेरे लिए सूट लिया आई। तो एक तुमने एक मैंने ली, तो सूट लाई। अब आप कमेंट करके बताना कौन सा रखूँ, छांटने मुझे। सुंदर लग रहा है। ये जा रही थी सिलवाने के लिए, तो आ गई थी मेरे पास, मैं चलो देखूं। तो यहाँ पे दीदी लाई है सूट। ये तो ऑल ओवर है ना? हाँ, ऑल ओवर नीचे नीचे मैं भी देख लूं। नीचे नीचे ही वर्क है। कॉटन कपड़ा होता है। हाँ। मम्मी ने देते हैं, करवा दी, चक्रा दी। अच्छा, आज होली है ना, तो ये चक्री बोलते हैं हमारे यहाँ, तो होली बोलते हैं, ये चक्री बोलते हैं। तो इनकी मम्मी ने दिया है। बस इसके ऊपर ही है नीचे कढ़ाई, और बहुत अच्छा लग रहा। और इन दीदी के ऊपर तो ऐसे सूट ज्यादा अच्छे लगे। मैंने सिलक आपके ऊपर लगे ही अच्छे ही वाले सूट है। नहीं, सिलक सूट गया था तो बहुत स्वाद है ना। हाँ, अरे रोज में नहीं पहनी जाते, मैं रोज के तो मैं सर्दी की सूट ही ना बांधी। ये है ना, ये चुन्नी, इसकी ये चुन्नी है। अच्छा, ये इससे मिल रही है। मगर इसका तो थोड़ा अलग सा होगा। हाँ, शिफॉन की है ना? हाँ, प्योर की चुन्नी है। प्योर की है चुन्नी। मम्मी ने पैसे दिए थे, मैं 2 सूट ले आई। एक पहला पिंक ले लिया। अच्छा लग रहा, कलर भी प्यारा लग रहा। ग्रीन में है ना, ग्रीन ग्रीन बॉटल ग्रीन, वो वाला जो मोर पंखी सा होता है ना, अच्छा लग रहा। मैंने सर्दी के कपड़े नहीं ना बांधे, मैं पूरी बांध के बनवाऊंगी 2-3। मैं भी कम ही बनवाऊँ सर्दियों के। तो फिर मैं ब्याह वास्ते बहुत सूट ले लिया हूँ, इसलिए मैं कहा कॉटन दे के रख लूंगी ना। अब शादी शादी भी तो कब? शादी है नेक्स्ट मंथ, नवंबर। 10 नवंबर की शगन है, और 11 तारीख तो बाद 13 की चिट्ठी आनी है, और 16 होटल च रिसेप्शन है, वो है जागो है और डीजे। अच्छा अच्छा। हाँ, और 17 पार्ट, 18 बरात। फिर 10 दिन पूरे आपके तो? हाँ, 10 दिन, 1 तारीख चल जाना। मैं तो कह रही एक ये रहा सूट, ये भी प्यारा लग रहा है। ऑनियन कलर है ना? हाँ जी, कैसी कलर। इसकी पट्टी है इसकी। हाँ, एक पट्टी ये है, एक पट्टी ये है बस। अच्छा, नीचे भी? हाँ। नीचे तो सिलाई है इस पर। तो यहाँ पे ये दीदी लेके आई थी अपने सूट, और ये सिलने देने जा रही थी सिलाई के लिए। तो फिर ये मेरे पास रुक गई थी। तो यहाँ मैं देख रही हूँ, बहुत सुंदर सूट लग रहे हैं। और ये दीदी सारी चीज़ मुझे दिखाती हैं, कुछ भी लाती हैं तो सारी चीज़ या तो मुझे घर पे ही बुला लेती हैं कि आ जा, वहाँ देख आती हूँ, या फिर जो सूट वगैरह सिलने देने जाती हैं तो दिखाती हैं, मेरे पास को ज़रूर दिखा के जाती हैं। देखो, होता ही है एक दूसरे के, अच्छा भी लगता है कि हम उनको दिखाए में हमें, और हमारा अच्छा है बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए मम्मी आ गई है, और ये मतलब जहाँ दुकान है वहाँ पे गाड़ी रुकी थी, तो मम्मी को ये ले आए, और मैंने मम्मी के पैर छुए हैं, आशीर्वाद ले लिया। थोड़ी देर बैठी, बल्कि वो वीडियो शायद नहीं बनी, पैर वगैरह मैंने दबाए हैं मम्मी के। थोड़ी देर बैठी, पानी पिया, और यहाँ पे देखिए मम्मी मुझे कहने लगी, जो सामान लेके आई है गाँव में से, तो वो कहने लगी कि ये फ्रिज में रख दे। लस्सी बुआ जी के यहाँ भी गई थी ना मम्मी, तो वहाँ से लस्सी लेके आई है, लस्सी दी उन्होंने। और दूध मम्मी गांव में से ही लेके आई, और बुआ जी ने भी दिया। तो वो मम्मी कह रही थी कि इसको गर्म करने के लिए रख दे, क्योंकि सुबह 5 बजे ये चल दिए थे, और उसमें रात का भी मिला हुआ था दूध, और कभी ख़राब हो जाए इस वजह से। तो फिर बस फटाफट दे के मैं लगी हूँ, मैंने दूध रिता दिया भिगोनों में, 2 में, क्योंकि 2 जगह था दूध। एक बुआ जी ने दिया था 1 बोतल में, और मम्मी डिब्बा भर के लेके आई थी। और बाद में उधर भी दे दूँगी, इसमें से ही गर्म हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे ही रखूँगी तो फिर ख़राब होने का डर रहेगा कि कभी ख़राब ना हो जाए। सुबह का भी है, रात का भी है। तो मम्मी कह रही थी कि इसको गर्म कर दे, बस होता ही है कि कभी ख़राब ना हो जाए, इतनी दूर से लेके भी आए। तो यहाँ बस मैंने रख दिया है, और इधर मम्मी और भी सामान निकालने लग रही जो भी लेके आई। तो मैं उनसे पूछ रही कि कैसे कैसे है, तो वे कह रही थी कि ये लस्सी है, ये हमने ही बनाई थी घर पे, लेकिन वो दूध अच्छे से नहीं जमा था, तो वो कहने लगी कि ये पानी सा इसमें ऊपर आ रहा।
तो फिर वो उसका पानी सा उतार के ऐसे ही रख दी। मैं कहा कोई बात नहीं है तो पी जाएगी, क्योंकि अभी तो खट्टी भी नहीं होती। तो मैंने सारी लस्सी वगैरह तो फ्रिज में रख दी और दूध रख दिया गर्म करने के लिए। और यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी हूँ उन भैया के लिए, जो गाड़ी वाले भैया आए हैं ना मम्मी को लेके, उनके लिए सब्जी वगैरह मैंने बनाई रखी है पहले ही, आटा लगा के रख दिया था जैसा कि आपको दिखाया था पहले मैंने वीडियो में। और यहाँ पे बस साथ साथ मैंने बना दिए हैं पराठे, आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू का रायता और पराठे। और चाय उन्होंने पीनी थी, ना कर दी थी। पहले मैंने पूछा था मक्का चाय, क्योंकि उनको फिर वापस जाना था, लेट हो रहे थे और दूर का है, मतलब 4-5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, और अगर जाम मिल जाए तो और भी ज़्यादा। और उन भैया को वापस ही जाना था, इसीलिए वे जल्दी आए थे मम्मी को लेके। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट बना रही हूँ पराठे, और इसके पापा ने उनको दे दिया है खाना। वे ऑफिस में बैठे थे, इधर नहीं आए थे, और हैं गांव के ही शायद, पता नहीं मैंने देखे या नहीं, लेकिन इनके फ्रेंड है गुड्डू के पापा के। तो यहाँ पे बस ये खाना खिला रहे हैं उनको। और मम्मी ने नहीं खाया था, ना चाय पी थी ना खाना, बस पानी पिया था, क्योंकि मम्मी का था व्रत आज ओही का। और फिर मैं कहा चलो, पहले मम्मी कहने लगी कि खाना ही दे दो उनको, बाद में कथा पढ़ेंगे। फिर हिंदू भी आ गई थी बस साथ साथ ही, तो उसके बाद फिर हम तीनों सास बहू मिलकर कथा पढ़ेंगे। और यहाँ पे बस देखिए मैंने साथ साथ फिर सबका ही बना दिया था खाना, क्योंकि सब्जी तो बनी रही थी, फिर मुझे 12 ही बज गए थे जब तक, 12 सवा 12। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ बस सबके ही लिए बना देती हूँ रोटी। तो पराठे ही बना दिए थे सब्जी के साथ, और मतलब बच्चों का भी इनका भी। तो जी खाना मैंने बना दिया है, और मैं भैया जो आए थे गाड़ी वाले में खा के चले भी गए। और चाय तो उन्होंने पीनी, बस खाना ही खाया, ना कर दी थी। वो भी ठीक करा मैंने, पहले ही बना कर रख रखा था, नहीं तो फिर देर हो जाती है। और खाना मैंने अब सबके लिए ही बना दिया, बच्चों के लिए भी, क्योंकि फिर मुझे पढ़नी थी कथा। 12:30 तो 12:15 हो गए, फिर मगर दोबारा लगना पड़ेगा, तो इस वजह से फिर मैंने साथ साथ ही बना दिया, फिर आलस भी आ जा। और यहाँ पे देखिए मम्मी बहुत सारा सामान लेके आई, दिखा दूँ आपको। दूध मैंने गर्म कर दिया, आते ही मम्मी ने यही खोला सबसे पहले कि दूध कर दे, कभी खराब हो जा। यहाँ पे भी ये रखा है, एक भिगोना देखिए। और यहाँ पे देखिए लस्सी भी आ गई, लस्सी दोनों भाई लस्सी पर लग गए, उनमें भी ले गए, और ये भी गुड़ और लस्सी पुराना, अपना पुराने दिन याद आ गए। गुड़ और लस्सी गाँव में पहले बहुत खाते थे, और गुड़ भी आ गया, ये देखो है, रोटी दो मैं दे। और गुड़ भी आ गया गाँव में से, और गुड़ भी खा रहे हैं, लस्सी भी। तो मैं रोटी दे दूं है, अभी दे दी। यहाँ देखो जी, रायते को देखकर, गुड़ को लस्सी को देखकर दोनों बापू बेटों पर आ नहीं गया, परेशान हो लिए। वो तो रायते का, ये तो बढ़ती है, इस वजह तो रायता रोटी खा रहा। तो व्रत करने का तरीका उसका थारे पे ही है ना, खा पी के। अरे ना गुड़ और लस्सी थी कि इन पर नहीं रुका गया, इन्होंने तो रोटी भी ले ली, मैं गुड़ और लस्सी पे ही है खाली, मैं रोटी भी नहीं ले रहे। तो यहाँ से इन तीनों का चल गया। ले रायता खाने के लिए कृष्णा, पहले रायता खा ले, रोटी सब्जी लो, खट्टा हो जाए ना। खट्टी हो रही है। तो जी बस अब टाइम 12:30 होने वाले, और इंदु भी आ गई है, और अब बस हम पढ़ेंगे कथा। तो मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, और फिर हम कथा पढ़ेंगे। मम्मी का भी व्रत है, और वैसे तो हम पहले भी चाय पढ़ लेते, लेकिन फिर मम्मी का वेट कर रहे थे, मैं कहा चलो तीनों साथ ही पढ़ लेंगे। तो अभी बस मैं तैयार हो जाऊँ, चाय तो बाद में पियोगे, बनाओ। मैंने पूछा था, ना कर रही थी कि बाद में पी लूँगी। तो मैं तैयार होकर आती हूँ अभी, जब तक तुम तैयारी कर लो बस सारी जो करनी है। तो यहाँ देखिए जी, लड्डू गोपाल भी आ गए तीनों, ये तीनों बैठे, कान्हा जी भी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं हो गई हूँ तैयार, और यहाँ पे मैंने ये वाला सूट पहनना है, तो पहला ही है, कई बार पहना हुआ, लेकिन मम्मी कह रही कि नया क्यों नहीं पहनना। नए इस बार हमने नहीं बनवाए, और आज इस वरना तो हर बार हम होली पे भी और करवा चौथ पे भी नया ही पहनते हैं, लेकिन इस बार हमने नहीं बनवाए, तो पहले वाले ही पहने, ये वाले। और आज फिर वही हुआ इत्तेफाक है कि हिंदू का और मेरा सूट दोनों का देखिए सेम देखिए, बस मेरा दुपट्टा इसका ब्लू आ गया, वरना तो सेम ही कलर है। देखो दोनों के सूट का, ये देखो
सेम इसके ये डैडी और की आज भी भी शर्ट सेम आज हो भी रही। इत्तेफाक ही है, ये नहीं है कि हमने सोच कर नहीं हुआ। मेरा तो कल का निकला धरा, कल मैंने पैर मैं तो खोला था सुबह ही जब निकाला निकला, था। पहले तो नहीं सोचोगे क्या पैर फेर ही हुई आगे से दिख गया, मैं चल मैंने कल सही। पैर खोला था तो मुझे भी वही दिखा, मैं कहा चलियो पैर लू और क्या ही वही है पैर तो लूं। वो भी कुछ इस तरह से हो गया क्या थोड़ा बहुत नहीं ये रखा तो अब हम बस करते हैं पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले मैं 2 घड़ भरूंगी, जो ये लेके आए हैं ये भरूंगी, ऐसे ही जैसे करवा चौथ पे भरते हैं, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे वो रख के पटरी। तो बन गया खाना। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने अपनी जो ओही माता की मूर्ति है, तस्वीर है, वो रख ली है। उसके बाद पटरी बिछा ली लकड़ी की और उस पे लाल कपड़ा बिछा के जो ओही लेके आए थे वो भर लिया और उसमें दाने डाल लिए, नाज गेहूं के, और बस अब करेंगे पूजा। दिया बत्ती सब कर लिया तैयार। गणपति महाराज अहुई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दिवाली होती है अहुई आठे उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रख के सायकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहुई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास सेऊ तथा सई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहुई अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगवाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारा निकलने पर अहुई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर 1 लोटा जल भरकर एक पटरी पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहुई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहुई बनाई जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने। गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। नहीं होता खाना पड़ा तो यहाँ पे हम जो लोटा जल का लेते हैं, जिसे लेके कथा सुनते हैं, वो सूर्य को जल दे आए हैं तीनों सास बहू, और फिर आके मम्मी का ले लिया है आशीर्वाद, मम्मी के पैर दबाए हैं और अच्छा लगता है देखिए ऐसे। और मम्मी पहली बार ही आई है हमारे पास यहाँ, वही मतलब इस त्योहार पे, वरना वैसे तो आ जाती है लेकिन त्योहार पे नहीं आती, मतलब वही के करवा चौथ के या दीपावली के उसमें नहीं आई कभी, तो पहली बार आई और अच्छा लगा। वैसे तो था नहीं पहले मम्मी का आने का, पहले कैंसिल हो गया था लेकिन फिर अचानक से ही बना और अचानक से ही में आई आज। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि अपने पास देखिए बड़े होते हैं, त्योहार में भी एक रौनक लग जाती है अलग ही, और उनके आशीर्वाद। तो जी हमारी जो पूजा है वो हो गई है, माता रानी का बस आशीर्वाद सभी पे बना रहे, आप पे भी और हम पे भी, भगवान सभी माताओं की गोद भरे हैं। और वहाँ तो इनका दक्षिण की तरफ को रहेगा, गोद भरे सभी की, और बस ये माँ का सुख सभी को मिले। मैं तो माता रानी से, वही माता से यही सुख प्रार्थना करती हूँ कि सभी को माँ का सुख मिले, क्योंकि ये भी जीवन का एक वो है हिस्सा कि इसके बिना भी एक हमारा जीवन अधूरा है, हर किसी औरत का अधूरा है। माँ बनना भी सबसे बड़ा सुख है, माँ बनना। तो जी चलो पूजा होगी हमारी, और अब बस मम्मी का आशीर्वाद भी हमने ले लिया। अब मैं बनाती हूँ चाय। चाय बना लूँ हैं? माँ का चाय बना लूँ? बना लो मैं चाय पहले तो वो पी कर थे रे मम्मी, छुआनी। छुआनी। हाँ हमारे घर तो छुआनी बना कर रहती है, तो वहाँ भी सारी चीज नहीं गिरती छुआनी में, तो वो काजू मखाने सब चीज गिरा है।
दूध लेते जाइए अमृताई हैं। सब तो और अच्छी बात है। यहाँ मैंने रख दिया है बस चाय बनने के लिए। और आज वही अष्टमी वाले दिन हम चाय पीते हैं, मतलब फल फ्रूट नहीं कुछ भी खाते, केवल चाय पीते हैं। तो यहाँ पे रखे थे थोड़े से मखाने। मम्मी कहने लगी कि फल तो खाने नहीं और तुम वो बना लो, मखाने भून लो। फिर ना तो मैं खाती है ऐसी चीज़ें, ना इंदु खाती। इंदु ने भी ना कर दी कि मैं नहीं खाऊंगी, और मैंने भी। तो फिर मैंने मम्मी के लिए ही थोड़े से मखाने भून दिए, क्योंकि फल फ्रूट तो खाने नहीं। और सुबह समय ऐसे ही है, मतलब 5 बजे चली थी तो बुआ जी के यहाँ उन्होंने चाय तो पी होगी जैसा गई थी, लेकिन कुछ खाया नहीं। फिर मैंने सोचा चलो मम्मी के लिए मैं भून देती हूँ, हम नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, मम्मी खा लेगी, थोड़ा पेट सा उनका भर जाएगा। और चाय वगैरह भी मम्मी कम ही पीती है, ये नहीं है कि पी लेती हैं, ज़्यादा नहीं पीती। तो यहाँ मैंने उनके लिए हल्का सा घी घेर के रोस्ट कर दिए। नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि हमारे यहाँ व्रत में नमक भी नहीं खाते, मतलब कोई लोग सिंधा नमक खा लेते हैं ना, तो वो भी नहीं खाते। तो मैंने वो रोस्ट करके रख दिए हैं थोड़े से मखाने। और यहाँ पे बस चाय छान ली है, और अब बस तीनों सास बहू मिलके चाय पियेंगे। और यहाँ मैं ले आई हूँ, और कृष्णा भी आ गया था इंदु के साथ ही, बल्कि और चारों बेटियाँ गई हुई है स्कूल, पीरू, ईशू, गुड्डू, चारों। बस वे तो शाम तक मतलब 3-4 बजे तक आएंगी। कृष्णा है, कृष्णा आज शाम को जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस मैं लेके बैठ गई हूँ चाय, और मम्मी बैठी है ऊपर। मम्मी से ना नीचे बैठा नहीं जाता, तो मैं कहा चलो आप ऊपर ही बैठ जाओ। फिर इसके पापा भी आ गए थे, ये भी कुछ बात सी कर रहे थे किसी बारे में। तो बस हमारी देखिए सबकी बातें भी चल रही और चाय भी। तो बस आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।